हेलो फ्रेंड्स, आप हैं केमिस्ट्री लेक्चर 2 में। मतलब आप केमिस्ट्री लेक्चर 2 देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। पिछले लेक्चर में भी हमने रेडॉक्स रिएक्शन देखा था, बट उसमें फर्स्ट पार्ट किया था। अभी हम रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 2 में हैं। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है। उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। ठीक है। जो भी कंपाउंड है ये आगे चल के केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये कंपाउंड एज इट इज पूछा जा सकता है जेईई एडवांस में, मेन में, नीट में, केवीपीवाई में, ओलंपियाड में। ठीक है। तो इन कंपाउंड्स का कलर भी हमने बताते गया। जहां पे कलर इंपॉर्टेंट है वहां पे हमने कलर भी बताया है। कलर भी जरूर याद रखोगे। ठीक है। देखता हूं, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है H2SO5। इसको बोलते हैं कैरोज एसिड और इसी को बोलते हैं परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी का मतलब हुआ इसमें जरूर परऑक्सी लिंकेज होगा। परऑक्सी लिंकेज किसको बोलते हैं? जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है तो हम बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज है। मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ कहीं भी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उस बॉन्ड को बोलते हैं हम परऑक्सी लिंकेज है। मतलब इसमें परऑक्सी लिंकेज है। परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। मोनो मतलब एक ही सल्फ्यूरिक एसिड का यूनिट होगा और उसमें परऑक्सी लिंकेज होगा। इसी तरह से आगे देखें, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का 2 यूनिट होगा और उसमें परऑक्सी लिंकेज 1 होगा। स्ट्रक्चर देखेंगे ज्यादा क्लियर समझ आएगा। ठीक है। देखते हैं H2SO5। H2SO5 का स्ट्रक्चर होता है। हाँ, एक और चीज, आप ये परेशान नहीं होगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सर, क्योंकि हम इसे बताएंगे आगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी हम स्ट्रक्चर लिखना नहीं बता रहे हैं। 9th-10th में थोड़ा बहुत सीखे हो तो उससे तुम थोड़ा हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज अभी हम सारे का स्ट्रक्चर बना देंगे। यही सब स्ट्रक्चर हम बनवाएंगे जब हम पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। और अगर इस वीडियो लेक्चर को कोई 12th के बच्चे देख रहे हो तो उसे भी फायदा होगा, क्योंकि ये सारे कंपाउंड एज इट इज पूछा जाएगा नीट में, एडवांस में, मेन में। H2SO5 स्ट्रक्चर होगा इसका। जरा देखो H2SO4 का कैसा स्ट्रक्चर होता है। H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O H। ये होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर। बट हमें H2SO4 का स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, H2SO5 का बनाना है। यहां पे एक ऑक्सीजन और डाल दो। ये हो गया H2SO5 का स्ट्रक्चर। इसको कैरोज एसिड बोलते हैं। नाम भी याद रखना, कैरोज एसिड या परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे O लिख देते हैं, OH। आगे चल के पढ़ोगे ये वो कंपाउंड है जिससे H2O2 बनाया जाता है। इससे H2O2 भी बनता है। ठीक है। देखते हैं, इसमें हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर का। समझना, अगर इस बॉन्ड को आयनिक मान लें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमने पिछले क्लास में बताया था कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, देन फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन होता है, देन नाइट्रोजन होता है। ठीक है, FON। अब थोड़ा सा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फिर से बता दें, क्योंकि किसी ने कमेंट करके पूछा था पिछले लेक्चर जब हमने पढ़ाया था तो कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से थोड़ा बता दीजिएगा। तो 1 मिनट में हम उसको फिर से बता दें। अगर कोई भी बॉन्ड है, कोई भी 2 एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन A का है, एक इलेक्ट्रॉन B का है। A के पास भी प्रोटॉन है A के न्यूक्लियस में, B के न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन है। तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन के वजह से A इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और B भी इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मतलब किसी भी एलिमेंट को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी होता है।
ठीक है। बट किसी एलिमेंट में ये टेंडेंसी ज़्यादा होता है और किसी एलिमेंट में ये टेंडेंसी कम होता है। जिस एलिमेंट में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है हम बोलते हैं ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है वो होता है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन और उसके बाद बाकी सब आता है। बाकी सबको याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम ये 3 तो याद रखना बनता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ए के तरफ ज्यादा शिफ्टेड होगा। इसका मतलब ए पे माइनस डेल्टा और बी पे प्लस डेल्टा आएगा। और अगर बी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है इस केस में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बी के तरफ ज्यादा शिफ्टेड होगा, इसलिए बी पे माइनस डेल्टा और ए पे प्लस डेल्टा आएगा। पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात कर लिया था। ये कब होगा? जब ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन बी होगा। ये कब होगा? जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन ए होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो, अगर इस बॉन्ड को हम कंप्लीटली आयनिक माने तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, क्योंकि सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बाद ही फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, इसके बाद ही कोई आएगा तो हाइड्रोजन ऑफ कोर्स ऑक्सीजन के बाद आएगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन का कम। तो इस बॉन्ड में पोलरिटी आएगा, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा जनरेट होगा, हाइड्रोजन पे प्लस डेल्टा जनरेट होगा। इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इस वजह से ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा और यहां पे प्लस डेल्टा। इस बॉन्ड के वजह से सल्फर ऑक्सीजन में अगर हम बात करें तो किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए किस पे आएगा निगेटिव चार्ज? ऑक्सीजन पे आएगा माइनस डेल्टा चार्ज और सल्फर पे आएगा प्लस डेल्टा चार्ज। इस बॉन्ड के वजह से अगर बात करें, इसके वजह से दोनों ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या है? दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को दोनों इक्वली स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इस बॉन्ड के कारण न इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा और न इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। चलेंगे आगे। इस बॉन्ड को अगर देखें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, जिसके वजह से इस पे माइनस डेल्टा आ जाएगा और इस हाइड्रोजन पे प्लस डेल्टा आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर इस बॉन्ड को देखें तो सल्फर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा, ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा आएगा, लेकिन एक बॉन्ड के कारण एक माइनस डेल्टा आएगा। दो बॉन्ड है तो यहाँ पे दो माइनस डेल्टा, और इसके कारण, इस दो बॉन्ड के कारण इस पे दो निगेटिव चार्ज, तो इस पे क्या आ जाएगा? दो प्लस डेल्टा। यहाँ पे प्लस डेल्टा हो गया, प्लस डेल्टा हो गया। इसी तरह इस दो बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे दो निगेटिव चार्ज और सल्फर पे दो पॉजिटिव डेल्टा। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हमने क्या बोला था ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हर बॉन्ड को, मतलब हर उस बॉन्ड को जो डिफरेंट एटम के बीच में बना है उसको कंप्लीटली आयनिक मानना है। तो अगर कंप्लीटली आयनिक मानते हो इस बॉन्ड को तो क्या हो जाएगा? ये जो प्लस डेल्टा है ये प्लस डेल्टा नहीं, कंप्लीट पॉजिटिव लिखेंगे इसको, कंप्लीट पॉजिटिव, इसको लिखेंगे कंप्लीट पॉजिटिव H प्लस O पे क्या चार्ज आएगा? O पे दो पॉजिटिव चार्ज था, प्लस डेल्टा, तो इसको भी कंप्लीट निगेटिव, इसको भी सॉरी माइनस डेल्टा, इसको भी कंप्लीट निगेटिव, इसको भी कंप्लीट निगेटिव, क्या हो गया? -2। इसी तरह सल्फर की बात करें तो सल्फर पे क्या चार्ज आ गया? 1 2 3 4 5 6 +6। और इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया है -2। इस ऑक्सीजन की बात करें -2। इस ऑक्सीजन की बात करें, इंटरेस्टिंग है ये, इस ऑक्सीजन की बात करें इस पे -1 चार्ज आया, बस इधर वाले बॉन्ड के कारण कोई चार्ज ही नहीं आया। इस ऑक्सीजन की बात करें तो इस पे भी -1 चार्ज आया है और इस हाइड्रोजन पे +1 चार्ज। मतलब
अच्छा, इसका नाम पे थोड़ा आते हैं, नहीं पहले इसको हम देख लेते हैं। इसमें जरा सोचो कितना ऑक्सीजन एटम है, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन एटम है, बट पांचों सेम टाइप का नहीं है। गौर करना जरा, ये जो तीनों ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, और ये जो 2 ऑक्सीजन एटम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। मतलब इसमें अगर पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 एंड -2। 2 ऑक्सीजन का -1 और 3 ऑक्सीजन का -2। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कैरोज एसिड क्या होगा, +1। और अगर हम बोलें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम इन कैरोज एसिड क्या होगा, +6। ठीक है, आगे चल के हम एक अलजेब्रिक मेथड बताएंगे, उससे भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। अगर उस मेथड से इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो गलत आ जाएगा। ठीक है, बट गलत आएगा तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे समझेंगे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकालते हो वो कभी गलत नहीं होगा। तो ये हो गया कैरोज एसिड में डिफरेंट एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। नाम पे थोड़ा ध्यान देते हैं, हालांकि 11th वालों थोड़ा दिक्कत होगा तुमको नाम पे, क्योंकि अभी इसके बारे में पढ़े नहीं हो, बट फिर भी थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा तो समझ में आ जाए। जरा गौर करना, परऑक्सी कहां है, परऑक्सी देखो, ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, देखो ये एक ही सल्फ्यूरिक एसिड का यूनिट है, एक ही सल्फ्यूरिक एसिड का यूनिट है ना, उसमें केवल एक ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसलिए इस कंपाउंड को बोलते हैं परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम एक और है कैरोज एसिड, याद रखना। अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पे, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। जैसा कि नाम से क्लियर है कि एक परऑक्सी लिंकेज होगा और सल्फ्यूरिक एसिड का यूनिट 2 होगा, और इसी को बोलते हैं मार्शल एसिड। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो इसका स्ट्रक्चर होता है HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। देखो जैसा कि नाम से था परऑक्सी लिंकेज होगा, देखो O के बीच में परऑक्सी लिंकेज है, मतलब O के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज है, तो ये परऑक्सी लिंकेज है। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, देखो एक सल्फ्यूरिक एसिड का यूनिट इधर, एक सल्फ्यूरिक एसिड का यूनिट इधर, डाइसल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इसी कंपाउंड को बोलते हैं मार्शल एसिड। अब जरा गौर करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, देख थोड़ा जल्दी करते हैं इसमें। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, F का सबसे ज्यादा होता है, देन O होता है, देन N होता है, इसके बाद ही कोई और होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन का ज्यादा, इसलिए ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा, हाइड्रोजन पे प्लस डेल्टा। इसी तरह से बात करें इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा, सल्फर पे प्लस डेल्टा, इस डबल बॉन्ड के कारण इस पे माइनस डेल्टा और इस पे प्लस डेल्टा, इस डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पे माइनस डेल्टा और इस पे प्लस डेल्टा। ठीक है, इसी तरह से इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा, सल्फर पे प्लस डेल्टा। इस बॉन्ड के कारण इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं, याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बना है तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही होगा, तो इस बॉन्ड को ये जितना स्ट्रेंथ से खींचेगा ये भी उतना ही स्ट्रेंथ से खींचेगा, जिसके वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं, इस पे कोई चार्ज नहीं, इस बॉन्ड के कारण तो कोई चार्ज नहीं आएगा। ये जो चार्ज आया है इस बॉन्ड के कारण आया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉन्ड के कारण कोई चार्ज नहीं, इस पे देखते हैं इस बॉन्ड के कारण इस पे माइनस डेल्टा, इस पे प्लस
प्लस डेल्टा। इस डबल बॉन्ड के कारण माइनस डेल्टा और इस पे प्लस डेल्टा। सेम चीज रिपीट हो रहा है, डबल बॉन्ड के कारण माइनस डेल्टा और इस पे प्लस डेल्टा। इस ऑक्सीजन के कारण इस बॉन्ड के कारण इस पे प्लस डेल्टा और इस पे माइनस डेल्टा। इस बॉन्ड के कारण इस पे माइनस डेल्टा और इस पे प्लस डेल्टा। हो गया। अब देखो, अगर हम ये बोलें सारे बॉन्ड को कंप्लीटली आयनिक मान लो तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पे H होगा, H पे +1 होगा, प्लस डेल्टा को +1 मान लो, माइनस डेल्टा को -1 मान लो तो 2 माइनस डेल्टा तो -2 हो जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज हुआ? -2। सल्फर पे क्या चार्ज हुआ? 1 2 3 4 5 6 +6। ऊपर वाले ऑक्सीजन पे कितना? -2। नीचे वाले ऑक्सीजन पे -2। इस ऑक्सीजन पे -1, इस ऑक्सीजन पे -1। यहाँ बॉन्ड दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। चार्ज तो ओवरऑल कंप्लीटली आयनिक मानने के बाद -1 ही आया है। इस सल्फर की बात करें तो यहाँ पे +6। इस ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे है -2 और नीचे वाले ऑक्सीजन पे भी -2। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इस ऑक्सीजन पे -2 और इस हाइड्रोजन पे +1। ठीक है। इसका मतलब अगर बोला यह जाए कि बताओ मार्शल एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन मार्शल एसिड क्या हो जाएगा? +6। अगर ये बोला जाए मतलब 2 सल्फर है, दोनों का सेम ही ऑक्सीडेशन नंबर है +6। इसी तरह बोला जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मार्शल एसिड क्या हो जाएगा? +1। और अगर ये बोला जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो जरा गौर करना, इसमें 3 3 6 7 8 ऑक्सीजन है, जिसमें से इधर का 3 ऑक्सीजन और इधर का 3 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ये बीच वाले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 है। मतलब -1 भी है ऑक्सीडेशन नंबर और -2 भी ऑक्सीडेशन नंबर है। एक और चीज जान लो, जब ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं पैरोक्सी लिंकेज, और जो ऑक्सीजन पैरोक्सी लिंकेज से जुड़ा होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। जरा गौर करना, ऑक्सीजन कितना था टोटल? 8, जिसमें से 2 ऑक्सीजन है जिसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर है और 6 ऑक्सीजन है जिसका -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। ये था तुम्हारा मार्शल एसिड परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। KMnO4, याद रखना हमने बताया KMnO4 पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर कैसा होता है? पर्पल जानते ही होंगे। एक चीज और जान लो, KMnO4 का कलर तुम में से कई बच्चों तुम लोग में से कई लोग जानता होगा कि KMnO4 का जो कलर होता है वो पिंक होता है। ठीक है। तो इनफैक्ट पिंक बोलो तब भी सही है और पर्पल बोलो तब भी सही है। ऐसा कैसे सर? पिंक का पर्पल तो अलग अलग होता है, एक ही कैसे हो जाएगा? एक चीज बताओ जरा, तुम होली के टाइम में जब तुम किसी को रंग लगाते हो, ग्रीन कलर लगाते हो, हरा रंग, बताओ याद करो, जब हाथ में हरा रंग लगा लिया और किसी के फेस पे लगा दिए तो क्या फेस ग्रीन हो जाता है? होता है ग्रीन या ब्लैक होता है? होता है ना ब्लैक। एक्चुअली कोई भी कलर कैसा होगा, मतलब अगर जैसे ग्रीन कलर ही है, अगर डाइल्यूट रखोगे तो ग्रीन टाइप लगेगा, लेकिन अगर उसको हाईली कंसंट्रेटेड कर दो, कंसंट्रेटेड मतलब कम पानी में ज्यादा ग्रीन कलर डालो तो डार्क होने लगता है और बहुत हद तक ब्लैक से मैच करना शुरू हो जाता है। अलग बात है ग्रीन ही होता है वो, बट डीप ग्रीन होता है, वो ब्लैक टाइप दिखने लगता है। पर्पल के साथ भी यही कहानी है। KMnO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा तो वो पिंक टाइप लगेगा, और जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा तो पर्पल लगेगा। और अगर KMnO4 सॉलिड फॉर्म में ले लो, मतलब एक तरह से क्या हो गया कि हाईली कंसंट्रेटेड हो गया, सॉलिड फॉर्म में अगर ले लो तो तुमको पर्पल भी नहीं लगेगा, बहुत हद तक ब्लैक लगेगा। गौर से देखने पे लगेगा पर्पल, बट वो ऑलमोस्ट डार्क ब्लैक टाइप होता है। तो किसी एक कंपाउंड का 2-3 कलर भी लिखा रहा है चलेगा, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कम रहने पे कलर कुछ और होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा रहने पे कलर कुछ और होता है।
ठीक है। KMnO4 का कम कंसंट्रेशन पे पिंक, हाई कंसंट्रेशन पे पर्पल, ठीक है। बट दोनों कलर बोला जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आते हैं KMnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर को देखते हैं। स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर तुम बताओगे। देखो KMnO4 का जो स्ट्रक्चर होता है, इनफैक्ट MnO4 इसमें K प्लस होता है और MnO4 माइनस होता है, मतलब इसके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। इस कंपाउंड का नाम है, ध्यान देना यहां पे कुछ कंपाउंड हमने लिखा है KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, पर्पल कलर का होता है। पोटेशियम मैग्नेट ग्रीन कलर का होता है। पोटेशियम क्रोमेट येलो कलर का होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। और एक और चीज बता दें, ये पोटेशियम परमैग्नेट रहे या सोडियम परमैग्नेट रहे, ये जो कलर होता है ना पर्पल, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये बेसिकली एनायन के कारण होता है। ये कलर जो होता है एनायन के कारण होता है, एनायन के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम परमैग्नेट रहे या सोडियम परमैग्नेट रहे, कलर पर्पल ही होगा, या रुबिडियम परमैग्नेट रहे, कलर पर्पल ही होगा। केटायन बदलते जाओ कलर ग्रीन ही होगा, केटायन बदलते जाओ कलर येलो ही होगा, केटायन बदलते जाओ कलर ऑरेंज ही होगा, क्योंकि ये ऑरेंज कलर या जो भी कलर है ये होता है एनायन के वजह से। एक आध एक्सेप्शन है जिसमें कलर बदलता है, वो आगे जब 12th में पढ़ोगे तो हम बता देंगे, ठीक है। देखते हैं, नीचे हमने लिखा है Br3O8, इसको बोलते हैं ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राइब्रोमो 3 ब्रोमीन ऑक्टा ऑक्साइड, और ये है H2SNO6। N के जगह पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और नीचे ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। देखते हैं पहले KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, MnO4 माइनस, इधर K प्लस, इसके और इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है, और ये Mn बाकी ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर जरा फटाफट। अगर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बोलें तो वो क्या होगा, +1 होगा। एक और चीज, अगर किसी एनायन का ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाए, मतलब पूछा जाए MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, KMnO4 का, तो ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप पे जो चार्ज होता है ना वो होता है बेसिकली, तो हम MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर -1 बोलेंगे। हालांकि ये बहुत हद तक ये नहीं पूछा जाता है एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम देखते हैं अभी। बताओ Mn और O में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? Mn तो तुमको पता ही नहीं है, बट तुम ये तो जानते हो ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का, देन ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन का, इसके बाद ही कोई होगा, मतलब ऑक्सीजन के बाद ही नाइट्रोजन होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसका मतलब ऑक्सीजन पे आ गया चार्ज -डेल्टा। बट दो डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, इसलिए 2 बार -डेल्टा। इस पे क्या हो जाएगा, 2 बार +डेल्टा। इसके कारण यहां पे 2 बार -डेल्टा, और इस पे 2 बार +डेल्टा। सिमिलरली इसके कारण इस पे क्या गौर करना, एक माइनस पहले से है और एक -डेल्टा और आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Mn से ज्यादा है, तो ये सिंगल बॉन्ड है जिसकी वजह से Mn पे भी क्या आ जाएगा, +डेल्टा। 2 +डेल्टा नहीं आएगा, बट इस डबल बॉन्ड के कारण Mn पे 2 +डेल्टा और ऑक्सीजन पे 2 -डेल्टा, ठीक है। सारे बॉन्ड को कंप्लीटली आयनिक मान लें तो क्या होगा, देखते हैं। यहां तो K प्लस रह गया, ये O पे -1 चार्ज था और ये -डेल्टा को तो कंप्लीट माइनस मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 -2। Mn पे क्या चार्ज होगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 +7। ऊपर वाले ऑक्सीजन पे -2, नीचे वाले ऑक्सीजन पे -2, एंड इधर वाले ऑक्सीजन पे, ये जो ऑक्सीजन हमने लिखा है इस पे कितना, -2। मतलब KMnO4 में सबका ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया। मतलब अगर हम ये लिखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम क्या होगा, +1,
ऑक्सीडेशन नंबर इन KMnO4 ऑफ कोर्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, सारा ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन नंबर वाला ही है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn ये क्या है, इन KMnO4 +7। ठीक है, तो ये था KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर कंपाउंड। बढ़ते हैं आगे K2MnO4 के तरफ, ग्रीन कलर कंपाउंड। देखो कितना कलरफुल है ना, पर्पल ग्रीन, इंटरेस्टिंग। क्या है, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम मैग्नेट, K2MnO4। इसका जो स्ट्रक्चर होता है K2MnO4 का, K2MnO4 का इसका होता है Mn डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O, ये होता है। और इसके साथ में दो पोटेशियम, इस दो पोटेशियम और इसके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। अब देखो ये है K2MnO4 का स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर कंपाउंड होता है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, सारे बॉन्ड को आयनिक मान लो, तो हम क्या करेंगे देखते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Mn से ज्यादा -2 आ जाएगा, इस पे चार्ज -डेल्टा आएगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, देखो 2K प्लस इस Mn है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे भी आएगा -2, और यहाँ पे आएगा +6। देख लो यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम मैग्नेट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम +1 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 है, सारा ऑक्सीजन -2, बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn +6 है। इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, जबकि इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 था। बढ़ते हैं आगे, पोटेशियम क्रोमेट आयन। इनफैक्ट इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट था मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर। इसके पहले वाले में क्या इंपॉर्टेंट था, इसके पहले वाले में इंपॉर्टेंट था परमैंगनेट आयन का स्ट्रक्चर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, येलो कलर कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर होता है Cr डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O, और इधर 2K+, ये है पोटेशियम क्रोमेट। अब बताओ क्रोमियम ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है? क्रोमियम को तो पता ही नहीं मेरे को, बट ये तो पता है कि सबसे ज्यादा F का होता है, देन O का होता है, उसके बाद ही कोई होगा, O के बाद ही कोई होगा। मतलब क्रोमियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, -डेल्टा, और दो बॉन्ड के कारण, और यहाँ पे +डेल्टा। इस बॉन्ड के कारण यहाँ पे +डेल्टा, इस पे -डेल्टा, इस बॉन्ड के कारण यहाँ पे +डेल्टा, इस पे -डेल्टा, इस बॉन्ड के कारण यहाँ पे +डेल्टा, और इस पे -डेल्टा। अगर हर बॉन्ड को कंप्लीटली आयनिक हम माने तो क्या होगा, ध्यान देना। 2K+ क्रोमियम, ऊपर वाला ऑक्सीजन पे -2, इस पे +6, इस ऑक्सीजन पे -2, इस ऑक्सीजन पे -2, इस ऑक्सीजन पे -2। कैसे, एक -डेल्टा कंप्लीटली माइनस, इसको जूम कर लेंगे, और एक माइनस था तो -2 हो गया। इसका मतलब हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सारा का सारा ऑक्सीजन -2 वाला ही है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +6 है। ठीक है, तो ये था पोटेशियम क्रोमेट। क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, +6। अब इसके बाद आते हैं, ये आ गया है क्रोमियम +6, ये आ गया था +6, ये आ गया था +7, ये सल्फर आया था +6,
ये सल्फर आया था +6। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। K2Cr2O7 ऑरेंज कलर कंपाउंड, ऑरेंज कलर कंपाउंड। इस 3 कंपाउंड को हम, इस 4 कंपाउंड को हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये वीडियो हो गया है 30 मिनट का और हमारा अलार्म बज रहा है। हमने सोचा है 30 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।